नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूं जिसके लिए थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए। थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर देखिए। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो सिर्फ 14 करोड़ रुपए की ठगी की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जिस पर एक आम नागरिक अपने देश, अपने सिस्टम और अपनी सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यह खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां कानून बनते हैं, जहां नीतियां तय होती है और जहां से पूरे भारत को दिशा मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश की राजधानी में, दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो देश के बाकी हिस्सों का क्या? देश के बाकी राज्यों का क्या? दिल्ली में सामने आया है 14 करोड़ रुपए के एक बड़े फ्रॉड का मामला। इस ठगी में पीड़ित सिर्फ एक या दो लोग नहीं हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत किया है। सालों साल उनकी मेहनत की कमाई, जीवन भर की बचत और बच्चों के भविष्य का पैसा एक झटके में खो दिया है। कोई रिटायर्ड कर्मचारी, कोई छोटा व्यापारी, तो कोई मिडिल क्लास परिवार जिसने सिस्टम पर भरोसा किया, जिसने अपनी सरकार पर भरोसा किया, और वो भरोसा आज टूट चुका है। पीड़ितों की आंखों में आज सिर्फ आंसू है। कोई कहता है, साहब हमने तो सोचा था सरकार ने जो प्लेटफॉर्म बताया है वो सुरक्षित होगा। कोई कहता है, मेरी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था साहब। आज मेरे पास जवाब नहीं है। आज मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्योंकि आज जो चीजें देख रही हूं वो पूरी तरीके से स्पीचलेस है। मैं किसी को क्या बोल सकती हूं? जिस सरकार पर भरोसा आम जनता ने किया है वो भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है दोस्तों, ये मानसिक आघात है, ये विश्वासघात है। सरकार सालों से डिजिटल इंडिया का नारा दे रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, कैशलेस बनो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा करो। मोदी जी आकर खुद प्रचार प्रसार कर गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग डिजिटल सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? किससे पूछा जाए? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब डिजिटल फ्रॉड के लिए खुला मैदान है? आज हम सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के उन तमाम बड़े नेताओं से सवाल पूछना चाहती हूं, जब साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम हो रही है? करोड़ों रुपए का लेन देन बिना किसी अलर्ट के कैसे हो जाता है? ठगी होने के बाद पीड़ितों को सालों तक कोर्ट और थाने के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? क्या फ्रॉड रोकने के लिए सिर्फ विज्ञापन और हेल्पलाइन नंबर ही काफी है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या सिर्फ विज्ञापन और हेल्पलाइन नंबर ही फ्रॉड रोकने के लिए काफी है? सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि हर साल साइबर फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लगातार ये मामला बढ़ रहा है, लेकिन सजा कितने को मिलती है? पैसा कितने को वापस मिलता है? अक्सर जवाब होता है जांच जारी है। सो कॉल्ड जवाब यही होता है, जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत विकसित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डिजिटल ताकत बन रहा है देश एक नई उड़ान उड़ रहा है, देश एक नई ऊंचाई पर है। ये है विकसित भारत, मोदी जी का नया भारत। लेकिन क्या विकसित भारत का मतलब ये है कि आम आदमी ठगा जाए और सिस्टम खामोश रहे, चुप रहे? क्या विकास सिर्फ इमारतों और आंकड़ों तक ही सीमित है, या नागरिकों की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है, उसका हिस्सा है? देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, ये किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना? आज जरूरत है सख्त साइबर कानून की, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और तुरंत पैसे की रिकवरी सिस्टम की। लेकिन हकीकत यह है
कि ठग गिरोह आज भी खुलेआम काम कर रहा है, बड़े धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहा है और पीड़ित दर बदर भटक रहे हैं। पीड़ितों की आंखों में आंसू है। आज दिल्ली में हुए साइबर क्राइम का जो खबर निकलकर सामने आया है 14 करोड़ का, उस परिवार वालों का दर्द, उस परिवार वालों का तड़प कोई महसूस नहीं कर पा रहा है। ग्राउंड पर हालात ये है कि पीड़ित थाने जाते हैं, एफआईआर होती है, लेकिन उसके बाद एक लंबा इंतजार और सिर्फ इंतजार। कई लोग शर्म या डर के कारण शिकायत तक दर्ज नहीं कराते हैं। दोस्तों, ये खबर सिर्फ दिल्ली की नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो ऑनलाइन निवेश करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा करता है, क्योंकि आज ठगी किसी एक की नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि आज ठगी किसी एक की नहीं होती, कल वो कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी XYZ हो सकता है। आज सवाल ये नहीं है कि 14 करोड़ की ठगी कैसे हुई। आज सवाल, जी हाँ, आज असली सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग ठगे जाते रहेंगे? कब तक ही ऐसे मामले देखने सुनने को मिलते रहेंगे? कब तक सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और पर फोड़ती रहेगी? बात बात पर जिम्मेदारी जो है नहीं ली जाती है। क्या सिस्टम जागेगा? क्या जिम्मेदारी तय होगी? दिल्ली से आई ये खबर एक चेतावनी है, एक आईना है और एक सवाल है उन तमाम दावों पर जो विकसित भारत के नाम पर किए जाते हैं, क्योंकि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है साहब। आम नागरिक को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो विकास अधूरा है, पूरी तरीके से आपका विकास अधूरा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सिर्फ जांच नहीं बल्कि इंसाफ मिलेगा, उन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा जो आस लगाकर अपने पैसे वापस पाने के इंतजार में खड़े हैं। इसी सवाल के साथ दोस्तों इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।